गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। क्लास 8th चैप्टर 5 कोल एंड पेट्रोलियम। कल हमने स्टार्ट किए थे एक्सरसाइज क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट 4 एक्सरसाइज क्वेश्चंस हमने कल कंप्लीट कर लिए थे। आज हम स्टार्ट करते हैं 5th से। क्वेश्चन 5th में क्या बोल रहा है ये, टिक ट्रू एंड फॉल्स अगेंस्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट दे रखी है, ये बताना है कि वो ट्रू है या फिर फॉल्स। ट्रू के लिए हम टी लिखते हैं और फॉल्स के लिए हम एफ लिखेंगे। तो सबसे पहली स्टेटमेंट है हमारी, फॉसिल फ्यूल्स कैन बी मेड इन द लेबोरेटरी। जो फॉसिल फ्यूल होते हैं, क्या हम उनको ये बता रखा है कि उनको हम लेबोरेटरी में बना सकते हैं। लेकिन हमें पता है जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं ये क्या होते हैं, बहुत नेचुरल प्रोसेसेस के थ्रू बनते हैं और बहुत सालों में, मिलियन ऑफ ईयर लग जाते हैं फॉसिल फ्यूल को बनाने में। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, इनको हम लेबोरेटरी के अंदर नहीं बना सकते। तो ये स्टेटमेंट इनकी क्या है, फॉल्स। ठीक है, उसके बाद आता है सेकंड, सीएनजी इज मोर पोल्यूटिंग फ्यूल देन पेट्रोल। जो सीएनजी है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, वो मोर पोल्यूटिंग फ्यूल होती है पेट्रोल से। कल हमने किया था, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ही था कि जो सीएनजी है उसका हम एज ए फ्यूल ज़्यादा यूज क्यों करते हैं, क्योंकि सीएनजी क्या था, लेस पोल्यूटिंग फ्यूल। तो ये जो स्टेटमेंट है वो क्या है, फॉल्स, क्योंकि पेट्रोल ज़्यादा पोल्यूटिंग फ्यूल है एज कंपेयर टू सीएनजी। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट, कोक इज़ द ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। जो कोक होती है वो क्या होती है, कार्बन की प्योर फॉर्म होती है। तो ये स्टेटमेंट है हमारी ट्रू। ठीक है, क्योंकि कोल की 3 फॉर्म थी, कोक, कोल तार और कोल गैस, और तीनों के अंदर क्या था, मेनली जो कंपोनेंट प्रेजेंट होता है वो क्या होता है, कार्बन। तो कोक है वो ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म होती है कार्बन की। ठीक है, तो ये क्या आएगी हमारी स्टेटमेंट, ट्रू। उसके बाद फोर्थ है, कोल तार इज ए मिक्सचर ऑफ वेरियस सब्सटेंस। जो कोल तार है वो क्या होता है, मिक्सचर होता है बहुत सारे सब्सटेंसेस का। हाँ, तो ये स्टेटमेंट क्या है हमारी, ट्रू, क्योंकि वो उसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद है लास्ट, केरोसिन इज ए नॉट ए फॉसिल फ्यूल। जो केरोसिन होता है वो क्या होता है, फॉसिल फ्यूल नहीं होता। तो ये गलत है स्टेटमेंट, क्योंकि केरोसिन क्या है, एक फॉसिल फ्यूल होता है। जैसे पेट्रोलियम है, कोल है, नेचुरल गैस है, तो ये सभी क्या है हमारे फॉसिल फ्यूल। केरोसिन को भी लेबोरेटरी के अंदर प्रिपेयर नहीं कर सकते। तो ये स्टेटमेंट क्या है हमारी, फॉल्स। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 6, एक्सप्लेन वाई फॉसिल फ्यूल्स आर एग्जीक्यूटिबल नेचुरल रिसोर्सेज। जो फॉसिल फ्यूल होते हैं वो हमारे एग्जीक्यूटिबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं, कैसे बताना है ये। तो हमने क्या पढ़े थे, नेचुरल रिसोर्सेज 2 टाइप के पढ़े थे, एग्जीक्यूटिबल और इनएग्जीक्यूटिबल। एग्जीक्यूटिबल के अंदर क्या था, ये क्या थे, लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। अगर ह्यूमन एक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है तो ये क्या हो जाएंगे, ख़त्म। तो फॉसिल फ्यूल्स है वो क्या होते हैं, लिमिटेड अमाउंट में होते हैं। तो हमें रीज़न बताना है ऐसा क्यों होता है। देखो इस क्वेश्चन में क्या आएगा, जैसा कि हमें पता है फॉसिल फ्यूल की प्रिपरेशन के लिए क्या होता है, बहुत ज़्यादा मिलियन ऑफ ईयर की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, और इसकी फॉर्मेशन को हम इस जो फॉसिल फ्यूल्स है इसको हम लेबोरेटरी में प्रिपेयर नहीं कर सकते। इसके अंदर क्या होता है, अर्थ के अंदर जो डेड पार्ट्स है, वेजिटेबल्स है या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो डेड हैं, वो क्या हो जाते हैं, ब्यूरिड हो जाते हैं। फिर हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर, ठीक है, उसकी रिक्वायरमेंट होती है फॉसिल फ्यूल के अंदर कन्वर्ट होने के लिए। अब इतना ज़्यादा हाई टेम्परेचर और प्रेशर हम लेबोरेटरी में क्रिएट नहीं कर सकते जितना इनको प्रिपेयर होने के लिए चाहिए। तो बहुत सालों में बनते हैं ये, तो इसका मतलब क्या होगा कि इसको हम, ये नहीं है कि एक दिन में प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इनकी अमाउंट होती है वो लिमिटेड होती है। अगर हम इनका रैपिड यूज़ करेंगे ज़्यादा तो ये क्या हो जाएंगे, ख़त्म। तो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल रिक्वायर मिलियन ऑफ ईयर।
तो फॉसिल फ्यूल की रिक्वायरमेंट मिलियन ऑफ ईयर की रिक्वायरमेंट होती है। तो फॉर्मेशन ऑफ फ्यूल्स विच कैन नॉट बी डन इन द लेबोरेटरी के अंदर ये नहीं किया जाता। 10 फॉसिल्स आर लिमिटेड। तो फॉसिल्स क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। देयर फॉर द यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल एट रैपिड रेट विल लीड टू देयर एक्सट्यूशन। और उसका रैपिड यूज करेंगे तो क्या हो जाएंगे, एक टाइम में ख़त्म। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 7th। डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड यूज ऑफ कोक। कोल की फॉर्म थी एक कोक, उसके हमें प्रॉपर्टी के बारे में बताना है, कैरेक्टरिस्टिक विशेषताएं, और उसके हमें क्या बतानी है, यूजेज। तो कैरेक्टरिस्टिक है सबसे पहले, तो पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कोक इज टफ। ठीक है, कोक क्या होता है, टफ होता है, टफ होता है रिजिड नेचर का। ठीक है, जैसे स्टोन होता है वैसे ही कोक क्या होता है, टफ। उसके बाद है कोक है वो क्या होता है, पोरस। कोक के सरफेस के ऊपर पोर प्रेजेंट होते हैं, तो इसको बोलेंगे कि कोक क्या है हमारा, पोरस। उसके बाद है हमारी थर्ड प्रॉपर्टी, कोक इज ब्लैक इन कलर। जो कोक होता है वो क्या होता है, ब्लैक कलर का। तो बोल सकते हैं कोक हमारा टफ होता है, ब्लैक कलर का होता है और पोरस नेचर का होता है। उसके बाद आती है यूजेज। यूजेज में इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, स्टील की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उस टाइम हम कोक का यूज करते हैं। ठीक है, और एक एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। जब हम मेटल की एक्सट्रैक्शन करते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल का मीनिंग क्या है, जब हम अर्थ क्रस्ट से मेटल बाहर निकालते हैं, ठीक है, तो उस टाइम क्या होती है, वो इम्प्योर होती है, उसको प्योर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, कोक का। ठीक है, तो कोक का यूज हम स्टील की मैन्युफैक्चरिंग में, स्टील को बनाने में और मेटल को एक्सट्रैक्शन करने में यूज करते हैं। उसके बाद आता है हमारा 8th क्वेश्चन, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम की फॉर्मेशन की प्रोसेस बतानी है कि पेट्रोलियम कैसे बनता है। तो एक तो बनता है फॉसिल फ्यूल और एक होता है जैसे पेट्रोलियम। एक तो कोल था, कोल तो कैसे बना था, जो डेड वेजिटेबल्स है वो अर्थ क्रस्ट के अंदर ज़्यादा मतलब मिलियन ऑफ ईयर्स के लिए ब्यूरिड हो जाती है, उसके ऊपर सैंड ऐड होती रहती है और उसके ऊपर हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की वजह से वो कन्वर्ट हो जाती है कोल के अंदर। सेम है पेट्रोलियम के अंदर भी, लेकिन डिफरेंस क्या है, पेट्रोलियम के अंदर सी के अंदर, ठीक है, सी के अंदर जो डेड ऑर्गेनिज्म होंगे उसके अंदर डेड वेजिटेशन थी अर्थ क्रस्ट के नीचे, लेकिन इसके अंदर क्या होती है, सी के नीचे बॉटम पे। तो क्या होता है, सी के अंदर जो भी डेड ऑर्गेनिज्म हो जाते हैं वो सी की बॉटम में जाके बैठ जाते हैं। उसके बाद उसके अंदर सैंड और जो क्ले है वो लगातार ऐड होती जाती है, तो उसकी वजह से क्या हो जाते हैं, वो कंप्रेस और हाई टेम्परेचर हो जाता है और हाई प्रेशर, तो उसकी वजह से वो कुछ टाइम के बाद क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट पेट्रोलियम के अंदर। जैसे डेड ऑर्गेनिज्म दैट गोट ब्यूरिड इन द सी मिलियन ऑफ ईयर एगो। मिलियन ऑफ ईयर एगो सी के अंदर डेड ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ब्यूरिड हो जाते हैं, गोट कवर्ड विद लेयर्स ऑफ सैंड एंड क्ले, और वो कवर हो जाते हैं बाहर सैंड की लेयर से। तो ड्यू टू लैक ऑफ एयर, अब उनके पास क्या होती है, एयर नहीं होती, एयर की कमी और हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की वजह से ये जो डेड ऑर्गेनिज्म है ये किसके अंदर ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, पेट्रोलियम के अंदर और नेचुरल गैस के अंदर। ठीक है, तो ये थी हमारी पेट्रोलियम की फॉर्मेशन। अगर कोल किया जाए ये बात तो उसमें भी सेम लिखनी है, उसमें बस ये लिखना है कि जो डेड वेजिटेबल्स है वो ब्यूरिड हो जाती है अर्थ क्रस्ट के अंदर। ठीक है, और फिर वो सेम आगे क्ले एड सैंड है वो कवर्ड हो जाती है सैंड से हाई टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से। तो ये थे हमारे इस लेसन के एक्सरसाइज क्वेश्चन। कल करते हैं इसके वेरी शॉर्ट एंड शॉर्ट क्वेश्चंस। थैंक यू स्टूडेंट्स।